भारत में अप्रैल 2019 से एबीएस ब्रेक सिस्टम कारों में अनिवार्य कर दिए गए हैं। एबीएस यानी एंटी स्किड ब्रेक सिस्टम या एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है और उनकी सर्विसिंग या रखरखाव कैसे किया जाए। एबीएस के प्रकार। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। 4 चैनल 4 सेंसर सिस्टम, 3 चैनल 3 सेंसर सिस्टम और 1 चैनल सिस्टम। 4 चैनल सिस्टम सबसे प्रभावी होता है क्योंकि ये चारों पहियों में से लॉक होने वाले पहिए को सटीक तरीके से नियंत्रित कर सकता है। 3 चैनल सिस्टम में सामने के पहिए पर 2 व्हील स्पीड सेंसर और पीछे के एक्सल पर एक सेंसर होता है। पीछे के एक्सल पर सेंसर एक्सल हाउसिंग पर स्थित होता है और ये पीछे के दोनों पहिए पर काम करते हैं। 1 चैनल सिस्टम में पीछे के रियर एक्सल हाउसिंग पर एक व्हील स्पीड सेंसर होता है। एबीएस की कार्यप्रणाली। ब्रेकिंग के समय जब पहिए की अच्छी रोड ग्रिप होती है तो उसे व्हील रोलिंग कहते हैं। अगर ब्रेकिंग के समय कम रोड ग्रिप होती है तो उसे व्हील लॉकिंग कहते हैं। जब व्हील लॉक होता है तो वाहन फिसलकर नियंत्रण के बाहर जाता है। जब पहिए की रोड ग्रिप कम होती है और पहिया लॉक होता है तो कार की स्थिरता और स्टीयरिंग नियंत्रण कमजोर होती है। एबीएस व्हील लॉक को रोकता है जिससे सड़क पर कार की स्थिरता बनी रहती है। चारों पहियों के सेंसर से कंप्यूटर को व्हील स्पीड की जानकारी मिलती है। अगर एक या उससे ज्यादा पहियों की स्पीड कम होती है यानी वो लॉक होते हैं तो एबीएस सिस्टम काम करता है। वो लॉक होने वाले पहिए पर ब्रेक लगाता और छोड़ता है। इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। रोड पर पहियों की अच्छी रोड ग्रिप होने तक मॉड्यूलेशन होता है। ब्रेक मॉड्यूलेशन 1 सेकंड में 25 से 30 बार होता है। इस वजह से ड्राइवर ब्रेकिंग के दौरान भी वाहन को नियंत्रित ढंग से मोड़ सकता है। एबीएस प्रणाली के पार्ट और उसके स्थान। एबीएस ECU जो एक माइक्रो कंट्रोलर है उसे HECU यानी हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये इंजन कंपार्टमेंट में स्थित होता है। HECU में इलेक्ट्रिक मोटर और उससे जुड़ा पंप होता है। उसमें इनलेट और आउटलेट सोलेनॉइड वाल्व होते हैं। इनकी संख्या प्रति सिलेंडर 1 होती है। यानी 4 चैनल प्रणाली में 4 इनलेट और 4 आउटलेट सोलेनॉइड होंगे। उसमें 2 हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर होते हैं। एक एक्यूमुलेटर प्राइमरी सर्किट में होता है तो दूसरा सेकेंडरी सर्किट में होता है। हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट से निकलने वाले हाइड्रोलिक पाइप व्हील्स को जाते हैं। व्हील स्पीड सेंसर चारों पहियों को लगे होते हैं। व्हील स्पीड सेंसर व्हील बेरिंग पर या स्टीयरिंग नकल पर लगी होती है। टोनर रिंग या मैग्नेटिक टारगेट पहिए के साथ घूमता है। इस तरह ये व्हील स्पीड की जानकारी ECU को देते हैं। ब्रेक स्विच भी एबीएस कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है। इन्हीं जानकारियों के आधार पर एबीएस कंप्यूटर ब्रेक लगने की शुरुआत करता है। एबीएस इनपुट आउटपुट सर्किट, व्हील स्पीड सेंसर और ब्रेक स्विच एबीएस ECU को जानकारी देते हैं। एबीएस ECU का आउटपुट सिग्नल सोलेनॉइड और पंप को जाता है। क्लस्टर में एबीएस वार्निंग लैंप को सिग्नल भी एबीएस ECU से मिलता है। एबीएस कंट्रोलर कैन यानी कंट्रोल एरिया नेटवर्क की मदद से ECU से जानकारी का आदान प्रदान करता है। एबीएस और इंजन डायग्नोसिस के लिए कॉमन DLC यानी डेटा लिंक कनेक्टर सॉकेट होता है। एबीएस कार्यप्रणाली। सामान्य ब्रेकिंग। जब रोड ग्रिप अच्छी हो, ब्रेकिंग के दौरान बगैर एबीएस हस्तक्षेप के सामान्य ब्रेकिंग काम करता है। हाइड्रोलिक यूनिट में प्रेशर सामान्य तरीके से तैयार होता है। इस स्थिति में इनलेट सोलेनॉइड खुला रहता है, आउटलेट सोलेनॉइड बंद रहता है और पंप भी बंद रहता है। प्रेशर होल्डिंग यानी दबाव बनाए रखना। व्हील स्पीड सेंसर की जानकारी के आधार पर एबीएस ECU जो व्हील लॉक होने जा रहा है उसके इनलेट सोलेनॉइड को बंद कर देता है। इनलेट सोलेनॉइड बंद होने पर व्हील ब्रेक सिलेंडर पर हाइड्रोलिक प्रेशर एक समान रहता है। ड्राइवर द्वारा
और अधिक या बार बार पेडल दबाने पर भी ये बढ़ता नहीं है। इस समय इनलेट सोलेनॉइड और आउटलेट सोलेनॉइड बंद रहते हैं और पंप भी बंद रहता है। प्रेशर रिड्यूसिंग या दबाव कम करना। व्हील स्पीड सेंसर आगे जानकारी देता है कि व्हील और अधिक लॉक हो रहा है, तो उस स्थिति में व्हील से ब्रेक प्रेशर कम करना होगा। इसलिए एबीएस कंट्रोलर आउटलेट सोलेनॉइड खोलता है और पंप शुरू करता है। ब्रेक ऑयल मास्टर सिलेंडर की तरफ रिटर्न जाता है और व्हील प्रेशर कम होता है। इस समय इनलेट सोलेनॉइड बंद रहता है, आउटलेट सोलेनॉइड खुला रहता है और पंप चलते रहता है। प्रेशर रीअप्लाई यानी दबाव दोबारा बनाना। जैसे ही व्हील घूमता है, एबीएस कंट्रोलर आउटलेट वाल्व बंद करके इनलेट वाल्व खोलता है। इससे मास्टर सिलेंडर ब्रेक कैलिपर से फिर जुड़ जाता है। एक बार फिर प्रेशर बढ़ता है और व्हील अपने सामान्य गति पर घूमने लगता है। इस समय इनलेट वाल्व खुला रहता है, आउटलेट वाल्व बंद रहता है। रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हो, ब्रेकिंग प्रेशर रेगुलेशन उतना बेहतर होता है। कुछ वाहनों में रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 40 बार तक हो सकती है। इसे ब्रेक मॉड्यूलेशन कहते हैं। एबीएस में खराबी आने से सभी सोलेनॉइड काम करना बंद कर देंगे और सामान्य ब्रेकिंग काम करेंगे। इस तरह सर्किट का प्रेशर सीधे ब्रेक सिलेंडर में जाता है। एबीएस फॉल्ट के लक्षण। लक्षण 1, ब्रेक पेडल दबाने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। कुछ कार मॉडलों में एबीएस में खराबी होने पर ब्रेक पेडल दबाने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जिससे वाहन सुरक्षित तरीके से ब्रेक दबाने पर रुकता नहीं है। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती है। ब्रेक पेडल धीरे धीरे सख्त हो जाता है और एक समय पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। लक्षण 2, ब्रेक पेडल दबाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत। जब ब्रेकिंग सिस्टम के सारे पार्ट सही तरीके से काम करते हैं, तो पेडल दबाने के लिए कम ताकत की जरूरत होती है। पेडल दबाने पर वाहन तुरंत रुकना चाहिए। यदि पेडल दबाने पर ब्रेकिंग प्रतिक्रिया कम होती है, तो एबीएस में खराबी हो सकती है। लक्षण 3, एबीएस लाइट जल गया है। एबीएस सिस्टम में सेंसर्स या एचईसीयू की खराबियां होने पर एबीएस लाइट जलता है। लक्षण 4, ब्रेक लॉकिंग की समस्या। एबीएस जब सही काम कर रहा होता है, तो ब्रेक लॉक नहीं होते हैं और ट्रैक्शन भी अच्छा मिलता है। एबीएस में खराबी होने पर सामान्य परिस्थितियों में भी ब्रेक लॉक हो सकते हैं। अनियमित खटखट आवाज होने पर एबीएस को बदलना पड़ता है। लक्षण 5, वाल्व अटक गए हैं। एबीएस हाइड्रोलिक पाइप के अंदर तांबे का सुरक्षा आवरण होता है। ब्रेक ऑयल में स्थित कुछ रसायन कभी कभी इस सुरक्षा आवरण को उखाड़ देते हैं और इस वजह से वाल्व चिपक जाते हैं और काम नहीं कर सकते। लक्षण 6, ओवर स्टीयरिंग या अंडर स्टीयरिंग। ड्राइव शाफ्ट में जंग लगने से वो फूल जाता है, लेकिन शाफ्ट पर फिट की गई रिलेक्टर या टोनर रिंग नहीं फूलती, इसलिए रिलेक्टर रिंग टूट जाती है। रिलेक्टर रिंग टूटने से वो फ्री व्हील करती है या स्लिप होती है। एबीएस कंट्रोलर ये समझता है कि पहिया धीमा हो रहा है। इस वजह से ईएसपी सिस्टम में अंडर स्टीयरिंग या ओवर स्टीयरिंग की समस्या होती है। एबीएस सिस्टम में क्या करें? व्हील स्पीड सेंसर के तार कटे हैं या नहीं, इसकी जांच करें। व्हील स्पीड सेंसर वायर्स के कट के लिए जांच करें। टोनर व्हील के खराबी की जांच करें। व्हील स्पीड सेंसर और टोनर व्हील के बीच निर्देशित एयर गैप को बनाए रखें। एबीएस हाइड्रोलिक मॉड्यूल पर हाइड्रोलिक पाइप की जगह कभी भी न बदलें। सेंसर तार लंबे होते हैं, उसको सहारा देने के लिए क्लैंप लगे होते हैं। जांच करके ये सुनिश्चित करें कि क्लैंप सही दूरी पर लगे हैं। एबीएस सिस्टम में ये ना करें। एबीएस सिस्टम पर काम करते हुए टोनर व्हील को बाधा न पहुंचाएं। पहिए पर काम करते समय व्हील स्पीड सेंसर खराब न हो, इस पर ध्यान दें। जरूरत न होने पर एचईसीयू कनेक्टर को न खोलें। एचईसीयू के खुले पिन को नंगे हाथों से न छुएं। एचईसीयू यूनिट को जमीन पर न गिराएं।
सेंसर के पॉजिटिव और नेगेटिव केबल सही स्थान पर जोड़ें। इग्निशन ऑन होने पर कनेक्टर को खोलना जोड़ना न करें। ऐसा करने से एबीएस कंट्रोल यूनिट खराब हो सकता है। एबीएस का रखरखाव। व्हील स्पीड सेंसर एक्टिव या सक्रिय और पैसिव या निष्क्रिय होते हैं। डिजिटल सेंसर एक्टिव सेंसर होते हैं। वो वोल्टेज सिग्नल को एबीएस एसीयू के तरफ भेजते हैं। एसी पल्स जनरेटर, मैग्नेटिक सेंसर ये पैसिव सेंसर होते हैं। वो अपना वोल्टेज खुद पैदा करते हैं। व्हील स्पीड सेंसर साफ करने का तरीका। व्हील स्पीड सेंसर धूल, मिट्टी, कीचड़, झटके और ब्रेक की गर्मी का सामना करते हैं। इसके तार भी बहुत लंबे होते हैं जो कि एबीएस तक जाते हैं। ज्यादा लंबाई की वजह से इसके सिग्नल में गलतियां हो सकती हैं। एबीएस ब्रेक ब्लीडिंग। यांत्रिक दृष्टिकोण से एबीएस एक सामान्य ब्रेक सिस्टम के समान है। इसलिए शुरुआत में ब्रेक ब्लीडिंग की सामान्य प्रक्रिया करने के बाद डेटा लिंक कनेक्टर सॉकेट कवर खोलें। स्कैन टूल को डीएलसी से कनेक्ट करें। इग्निशन ऑन करें। वाहन के विवरण का चयन करें। एबीएस सिस्टम का चयन करें। एचसीयू एयर ब्लीडिंग मोड का चयन करें। पंप, मोटर और सभी सोलेनॉइड वाल्व को चलाने के लिए ओके दबाएं। 7 सेकंड्स तक प्रतीक्षा करें। इन 7 सेकंड में स्कैन टूल के निर्देशानुसार अगर जरूरी है तो ब्रेक पेडल को दबाएं। अधिकतम समय की मर्यादा पालन करें ताकि मोटर को जलने से बचाया जा सके। इसके बाद सामान्य प्रक्रिया का पालन करके ब्रेक ब्लीडिंग पूर्ण करें। एबीएस ब्रेक सिस्टम के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप कार में एबीएस सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।